वीडियो में हम ऑस्क्यूलेशंस मेथड से डिविजिबिलिटी के बारे में जाने हैं। अभी हम डिवीज़न ऑस्क्यूलेशन मेथड से निकालेंगे। डिवीज़न कैसे नंबर का, तो वैसा नंबर यानी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर को हम ऑस्क्यूलेशन बना सकें। तो वैसा कौन होगा जो रेकरिंग डेसिमल में आने वाला हो। रेकरिंग डेसिमल में आएगा कैसा नंबर, तो जिसके लिए हम एग्जाम्पल ले लें। एक होता है जैसे 3/8 हो गया, एक हो गया 2/3 हो गया। फ्रैक्शन जो है कोई भी वह रैशनल नंबर हुआ, और रैशनल नंबर दो ही तरह का डेसिमल में हो सकता है। एक या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेपटिंग, जिसका दूसरा नाम होता है रेकरिंग डेसिमल। जैसे यहाँ 3/8 लिए तो इसका डिनोमिनेटर जो है वह 2m5n के फॉर्म में है, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का सिर्फ 2 या 5 आता हो तो वह 2m5n के फॉर्म में कहलाता है। और जब 2m5n के फॉर्म में होगा तो उसका डेसिमल में ले जाते हैं तो वह क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इसका हम जैसे नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देते हैं 8 से, तो 3 में नहीं लगेगा तो पहले पॉइंट देते हैं। पॉइंट के कारण 3 के आगे एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा तो 8 या 24 3 लगेगा। और बचा 6 के आगे पॉइंट पड़ गया तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। हर बार जितना बार भाग दें तो क्या हो जाएगा 60, 8 से भाग दिए, 8 से 56, बच जाएगा 4। फिर पॉइंट के कारण एक जीरो आएगा तो 8 बचे 40 कट जाएगा, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा। और वैसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर 2m5n के फॉर्म में नहीं हो, 2m5n के फॉर्म में अगर नहीं है का मतलब हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है कम से कम एक भी, तब वह 2m5n के फॉर्म में नहीं कहलाता है। तब इसका डेसिमल में ले जाएंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेपटिंग डेसिमल होगा, यानी रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे 3 से भाग देना है 2 में भाग दिए, नहीं भाग लगेगा तो पॉइंट देंगे, एक जीरो बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा। 3 6 18 बच जाएगा 2, पॉइंट के कारण जीरो आएगा तो 20 हो गया। 3 6 18 फिर लगेगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट के कारण एक जीरो आएगा तो फिर 3 6 18 इस तरह से भाग देते जाएंगे, कटेगा भी नहीं और 6 आता जाएगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए ऊपर विंक्यूलम दे देते हैं। इसका मतलब 6 6 6 6 आगे आ रहा है, जो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेपटिंग डेसिमल, या जिसका दूसरा नाम होता है रेकरिंग डेसिमल। तो अभी जो हम ऑस्क्यूलेशन से पढ़ेंगे वैसे डिनोमिनेटर वाले नंबर का जिसको हम ऑस्क्यूलेशन बना सकते हैं। ऑस्क्यूलेशन किसका बनेगा, जैसे एक नंबर ले लिए 1/7, तो इसका ऑस्क्यूलेशन बनेगा या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो कहलाता है, दोनों को ऊपर नीचे दोनों को 3 से गुना कर दें या 7 से गुना कर दें, क्योंकि नीचे वाला को 7 से गुना करेंगे 7 7 49, वंस प्लेस पर 9 आ जाएगा तो इसका ऑस्क्यूलेशन बन सकता है कि एक जोड़ने से 50 हो जाएगा, शून्यांत हो जाएगा, जोड़ने से होगा इसलिए पॉजिटिव में, और 50 का जीरो छोड़ करके 5, इसलिए ऑस्क्यूलेशन बन जाएगा। तो 7 से ऊपर नीचे दोनों को गुना करने से यह 1/7 का इक्विवेलेंट नंबर हुआ 7/49, जिसमें डिनोमिनेटर 49 का ऑस्क्यूलेशन +5 आया। अब इससे हम इसको भाग देते हैं। उसका मेथड क्या है, तो न्यूमरेटर जो है दाएं तरफ पहले लिखते हैं और ऑस्क्यूलेशन से इसको गुना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं जब तक ये न्यूमरेटर 7 जो है यहाँ वह रिपीट ना हो। तो गुना करते बढ़ें, 7 5 35 का 5 हो गया, हासिल में 3 गया, फिर 5 से गुना करेंगे, 5 5 25 3 28, हासिल में गया 2, फिर 8 5 40 2 42 का 2, हासिल में गया 4, और फिर 5 दूना 10 और 4 जोड़ दिए 14, हासिल में गया 1, फिर 5 चौके 20 है 1 21 का 1 हो गया, हासिल में गया 2, फिर इससे गुना किए तो 5 गए 5 और 2 7, जैसा देख रहे हैं कि 7 आ गया न्यूमरेटर, यानी
यहीं 7 के पहले जो है वह पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भाग देने पर 0.142857 आया, जो 1 से लेकर 7 तक ये रिपीट हो रहा है, यानी रेपटिंग ब्लॉक में यहाँ 6 डिजिट है। जिसके लिए हम याद रखें कि रेपटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे, तो उसका जवाब क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ किसी फ्रैक्शन का, जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट 7/49 नहीं 1/7 है, तो डिनोमिनेटर से नुमरेटर घटा लेते हैं। 1 घटेगा, ऊपर नुमरेटर जो है उसको यानी 1 डिनोमिनेटर से घटाते हैं तो आया 6। और ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जितना नुमरेटर हो उतना घटाना नहीं, 1 घटाना है डिनोमिनेटर से। तो 6 हुआ, तो रेपटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है 142857, जो 6 डिजिट है। तो रेपटिंग ब्लॉक में इसमें 6 डिजिट होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि पहले रिपीट हुआ तो हुआ, नहीं तो लास्ट 6 डिजिट के बाद रिपीट होगा ही। इसी एग्जाम्पल को हम आगे और भी ऑस्किलेशन हो सकता है इसका, इसलिए दूसरे मेथड से समझें कि 1/7 का इक्विवेलेंट 3 से भी गुना करके आता है, जो हो जाएगा 3/21, जिसमें 21 का ऑस्किलेशन माइनस में 2 होगा, क्योंकि ये घटाना होगा शून्यांत 20 होगा, जिसका 2 आएगा और घटाना होगा इसलिए माइनस में। मेथड वही है, क्या करना है, नुमरेटर दाएं उतारना है और इसको ऑस्किलेशन से गुना करते हुए जाना है, चिन्ह मिलाते हुए। प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, फिर इसको गुना किए माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, फिर इसको गुना किए तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, और उसमें 1 जोड़े तो आ गया -3, फिर इसको गुना किए माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, फिर इसको गुना किए तो प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 माइनस में हुआ, फिर इसको गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 में ये -1 जोड़े तो आ गया 3, यानी रिपीट हो गया, मतलब यहीं पर पॉइंट होगा। तो इसका मतलब नंबर क्या आएगा 0 पॉइंट, और इधर देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ऋणांक हुआ, धनांक भी है, तो इसको क्या करना है, धनांक बनाना है। धनांक बनाने की प्रक्रिया क्या है, जो फर्स्ट डिजिट है उसके अनुसार धनांक बनेगा। मतलब ऋणांक है फर्स्ट डिजिट, तो धनांक वाले को ऑल विथ 9 एंड लास्ट विथ द 10 मित्र संख्या लेकर के कॉम्प्लीमेंट लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे, और प्रीवियस डिजिट में क्या करते हैं, 1 घटाते जाते हैं। तो यहाँ प्लस वाले का कॉम्प्लीमेंट मित्र संख्या लेना है, तो दाएं से 3 की मित्र संख्या 10 से चूँकि लेना है पहला डिजिट को, तो इसका मित्र संख्या 7 हुआ। अब वो निगेटिव आ गया तो इसका क्या करना है, प्रीवियस डिजिट में 1 कम कर देना है, तो 1 कम कर देना है तो क्या होगा 5। फिर पॉजिटिव आ गया 2 की मित्र संख्या 10 से लेना है इसलिए 8, फिर निगेटिव आ गया इसमें 1 कम करना है, फिर आगे पॉजिटिव है 6 की मित्र संख्या 10 से लेना है तो 4, और फिर बाएं देख रहे हैं निगेटिव आ गया तो इसमें 1 कम करना है प्रीवियस में तो 1। इस तरह से आ गया इसका रिजल्ट 0.142857, इसमें 14287 जो है रेपटिंग ब्लॉक का है। तो इस तरह से हम वैसे डिनोमिनेटर वाले नंबर का भाग दे करके ऑस्किलेशन मेथड से बता सकते हैं रिजल्ट, जिसको हम ऑस्किलेशन ले सकें। इसी के तहत एक और एग्जांपल लें, जैसे एक नंबर आ गया आपका 1/13, ऐसा नंबर है जिसका हम इक्विवेलेंट लें तो क्या हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे दोनों को गुना किए इक्विवेलेंट लिए तो 13 तिया 39 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, और 39 चूँकि 1 प्लेस पर 9 आ गया, ऑस्किलेशन बन सकता है, जिसका ऑस्किलेशन क्या होगा 4 प्लस में
पॉजिटिव ऑस्कुलेशन चलेगा। एक जोड़ना होगा तब 40 होगा, इसलिए प्लस में और 40 का 4 लिए 0 छोड़ के। तो ऑस्कुलेशन जब बन गया तो मेथड वही है, क्या करना है, न्यूमरेटर को दाएं लिखना है और ऑस्कुलेशन से गुना करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो ऑस्कुलेशन से गुना किए, 4 तिया 12, 2 हासिल में 1 गया, फिर 4 दूना 8 और 1 हासिल में है 9, फिर 9 चौका 36 का 6 हासिल में गया 3, फिर 6 चौक 24 3, 27 का 7 हासिल में गया 2, फिर ऑस्कुलेशन से गुना किए, 7 चौका 28 और 2 हासिल में गया 30 का 0 हासिल 3, फिर गुना किए 4 0 0 और हासिल में 3 है तो 3। देख रहे हैं न्यूमरेटर रिपीट हो गया, मतलब यहीं पर पॉइंट होगा। इसका मतलब 1/13 का रेकनिंग डेसिमल होगा, क्या होगा, तो 0.076923। ये रेफटिंग ब्लॉक में 0 से लेकर 3 है। पीछे पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर में से 1 घटा लेते हैं, जैसे यहाँ 13 है, 13 में से 1 घटाए तो क्या होगा, 12 होगा। मतलब 12 अंक के बाद निश्चित रिपीट होगा, मैक्सिमम है 12। पहले रिपीट हो गया तो हो गया, नहीं तो 12 डिजिट के बाद निश्चित है कि रिपीट होगा। यहाँ देख रहे हैं 6 डिजिट पर ही रिपीट हो गया, तो पहले भी रिपीट हो सकता है। पहले अगर रिपीट नहीं हुआ तो निश्चित है कि 12 डिजिट के बाद रिपीट होगा। तो इस तरह से हम ऑस्कुलेशन से भाग देते हुए पॉइंट में ले जाते हैं। इसी का एक और इक्विवेलेंट बन सकता है, जिसके तहत हम ले लें 1/13 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, मतलब 7 से गुना किए, जिसमें डिनोमिनेटर का ऑस्कुलेशन बनाए तो क्या होगा, -9 होगा, क्योंकि ये घटाने पर 90 होगा। अब इसका क्या मेथड है कि न्यूमरेटर दाएं लिखे और इससे ऑस्कुलेशन से गुना करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले चिन्ह मिला है प्लस माइनस, -9 सत्ते 63, माइनस में आया, फिर गुना किए, माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27, 27 में 6 माइनस में है जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 21। फिर गुना किए आगे तो प्लस माइनस माइनस 9 इकाई 9 और उसमें 2 जोड़ दिए तो क्या आ गया, -7। फिर इसको गुना किए, माइनस माइनस प्लस 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल में गया 6। चूँकि ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तो इसलिए ये प्लस में ही होगा। अब आगे बढ़े तो चिन्ह मिलाना है पहले, तो प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 माइनस में हुआ, उसमें 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए तो कितना होगा, -21, -2 हासिल में गया, फिर गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 9 इकाई 9, 9 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। देख रहे हैं न्यूमरेटर आ गया, रिपीट हो गया, तो इसका मतलब पॉइंट यहीं पर होगा। और इसके बाद इसको क्या करना है, ऋणांक भी आया है इसलिए इसको धनांक बनाना होगा। धनांक बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो 0 पॉइंट के बाद देख रहे हैं पहला माइनस है, यानी निगेटिव के अनुसार धनांक बनेगा, यानी पॉजिटिव का ऑल विथ 9 लास्ट विथ 10 लेना है, और जो ऋणांक है प्रीवियस डिजिट वाले को 1 घटा करके लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ 7 का लास्ट है इसलिए 10 से चलेगा, 7 की मित्र संख्या 3। अब आगे यहाँ निगेटिव आ गया तो इसमें प्रीवियस वाले में 1 घटाते हैं तो 1 घट गया। अब आगे फिर पॉजिटिव आ गया 1, 1 की मित्र संख्या 9। अब फिर निगेटिव आ गया तो 1 घटा देना है तो 6, फिर पॉजिटिव है 3 की मित्र संख्या 7, 10 से लेना है,
और ये निगेटिव आ गया तो इसमें एक घटा देना है, तो आ गया 0। इस तरह से रिफ्टिंग ब्लॉक में क्या हो गया, पॉइंट के बाद 076923। इस तरह से हम भाग देते हैं ऑस्क्यूलेशन से। इसी के तहत एक और एग्जाम्पल लें, जिसके तहत हम एक नंबर ले लेते हैं 1/17, जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या ले लें, तो जैसे 7 से गुना कर दिए तो 17 सतह 119, इसका ऑस्क्यूलेशन लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। तो इस तरह से क्या करना है, ऑस्क्यूलेशन से जो मेथड है वही है। सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर दाएं तरफ लिख देते हैं और इसको ऑस्क्यूलेशन से गुना करते चलते हैं। तो ऑस्क्यूलेशन से गुना कीजिए, 12 सतह 84 का 4 हासिल में आ गया 8। फिर इसको गुना किए, 12 चौका 48 और 8 56 हासिल में गया 5। फिर 12 छक 72 और 5 77 का 7 हासिल में गया 7। फिर 12 सतह 84 और 7 91 हासिल में गया 9। 12 इकाई 12 9 21 का 1 हासिल में गया 2। फिर 12 इकाई 12 2 14 का 4 हासिल में गया 1। फिर 12 चौका 48 और 1 49 का 9 हासिल में गया 4। अब यहाँ पर हम कितना डिजिट पर पहुँचे, यहाँ से दाएं तरफ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट पहुँच गए। 8 डिजिट पहुँच गए तो ऐसा क्यों गिने, मेहनत से बचने के लिए। वैदिक मैथ में जो है वह सुविधा के लिए होता है, इसलिए यहाँ पीछे चर्चा किए हैं कि डिनोमिनेटर में 17 है, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 16 आएगा, जिसका हाफ होता है कितना, 8। मतलब आधा रास्ता हम पार कर चुके हैं, आधा रास्ता पार कर चुके हैं। तो इस तरह गुना करते हुए नहीं, सीधे भी हम दाएं से सभी नंबर जो आया हुआ है डिजिट दाएं से, उस सब का कॉम्प्लीमेंट विथ 9 से लिखते चले जाएं, फिर भी रिजल्ट हमारा बराबर ही आएगा। यानी 8 डिजिट लिखा चुका है, 8 डिजिट और इस सब के कॉम्प्लीमेंट विथ 9 से निकाल देंगे, लिख देंगे बिना गुना किए हुए भी। जैसे 7 की मित्र संख्या 2, 9 से लेना है सबका। 4 की मित्र संख्या 5, फिर 6 की मित्र संख्या 3, फिर 7 की मित्र संख्या 2, फिर 1 की मित्र संख्या 8, फिर 1 की मित्र संख्या 8, फिर 4 की मित्र संख्या 5 और 9 की मित्र संख्या 0। इधर भी देख रहे हैं 8 डिजिट हो गया, मतलब इसी के बाद पॉइंट होगा। इधर भी 9 के बाद गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गया। इसका मतलब इसका जो आया रिजल्ट वह है 0.8823552941176447। ये सब के सब यहाँ से इसका, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचा इसलिए आगे लिखे हैं, यहाँ पॉइंट नहीं है, इसी के आगे यह डिजिट होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि 16 डिजिट है, तो ये इसका रिजल्ट हुआ। इस तरह से हम इसका हम 1/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको 3 से गुना करके 3 17 51 हो जाएगा, जिसका निगेटिव ऑस्क्यूलेशन क्या होगा, माइनस होगा
5, क्योंकि ये घटा करके 50 हो रहा है, शून्यांत 0 वाला हो रहा है। और मेथड पूर्व की भांति ही चलना है जी। इसमें क्या किए हैं कि न्यूमरेटर दाएं तरफ लिखे और इसको गुना करते चले ऑस्क्यूलेशन से। ऑस्क्यूलेशन से गुना करते चले तो पहले चिन्ह मिलाना है, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, माइनस में 15 हुआ। फिर गुना किया, माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25 में 1 जोड़ दिए तो 24। और फिर यहाँ गुना किए, प्लस माइनस माइनस 5 का 20, माइनस 20 हुआ और उसमें 2 जोड़ेंगे तो माइनस 18। फिर इसको गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 8 बचे 40 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 39। फिर प्लस माइनस माइनस 9 बचे 45 में 3 जोड़ दिए तो माइनस 42। फिर इसको गुना किया, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, प्लस में 10 और माइनस 4 जोड़े तो आ गया 6। फिर गुना किए तो प्लस माइनस माइनस 6 पचे 30, माइनस में 30 यानी 0 और माइनस 3 हासिल में चला गया। तो इस तरह हम यहाँ गिने डिजिट कि आधा पर आया कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया। जैसा कि बताया अभी भी कि डिनोमिनेटर 17 है, उसमें से घटाए 16 हुआ, 16 का हाफ 8 होता है, इसलिए 8 डिजिट पहुँच गए। तो पॉजिटिव वाले में क्या पढ़े हैं कि क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट विथ 9 से सभी का लिख देते हैं, दाएं से डिजिट इधर से शुरू करते हुए। लेकिन यहाँ निगेटिव ऑस्क्यूलेशन है तो इसमें क्या करेंगे कि डिजिट यही रखना है, सिर्फ चिन्ह बदल देना है। जो निगेटिव है उसका पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, जिसके तहत जैसे ये 3 है तो 3 निगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव। इस तरह लिखते चले जाएंगे, निगेटिव वाले का पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले का निगेटिव लिखते जाना है। इसके बाद जब 0 तक आ गया, 0 हाफ आ गया है, तो इसके बाद इसका उल्टा लिखते जाना है, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव जब हाफ आ जाए तब। फिर देख रहे हैं कि इसका निगेटिव के अनुसार ही क्या करना है, इसका धनांक बनाना है। तो इसका धनांक बनाएंगे तो 0 पॉइंट दाएं से, चूँकि पहला जो है निगेटिव हो रहा है, माइनस में है तो माइनस के अनुसार चलेगा, यानी प्लस वाले का ऑल विथ 9 एंड लास्ट विथ द 10 से चलेगा। निगेटिव में प्रीवियस डिजिट में 1 घटा देना है तो 3 से शुरू करें तो 3 की मित्र संख्या 7 10 से लेना है और प्रीवियस डिजिट आ गया तो इसमें क्या करना है, 1 कम कर देना है। फिर ये पॉजिटिव है तो 4 की मित्र संख्या 6, फिर इसमें 1 कम कर देना है। फिर पॉजिटिव है 9 की मित्र संख्या 10 से लेना है तो क्या हो जाएगा 1, और फिर प्रीवियस डिजिट जो निगेटिव का है उसमें 1 घटा देना है। फिर 6 पॉजिटिव है, इसकी मित्र संख्या 4 और ये इसमें 1 घटा देना है, तो 1 घटा देना है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर प्रीवियस डिजिट में 1 घटा यहाँ, तो चूँकि यहाँ से 3 से आया है इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि हासिल लेने के बाद घटा। और इसके बाद फिर यहाँ पॉजिटिव आ गया 5, तो पॉजिटिव का 10 से कॉम्प्लीमेंट कर लेना है तो 5 का
मित्र संख्या 5 हुआ। फिर प्रीवियस डिजिट को क्या करना है, 1 घटा देना है तो 3 हो गया। फिर आगे पॉजिटिव है तो इसकी मित्र संख्या 2 और प्रीवियस डिजिट में क्या करना है, 1 घटा देना है। फिर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का 10 से मित्र संख्या लेना है तो 2 की मित्र संख्या 8। फिर प्रीवियस वाले में क्या करना है, 1 घटा देना है तो आ जाएगा 5 और ये 0 का 0 रह गया। यानी रेपटिंग ब्लॉक में इतना डिजिट जो 16 डिजिट है वह आएगा। तो इसका उपयोग हम ऐसे फ्रैक्शन में कर सकते हैं जिसको इक्विवेलेंट बनाने पर डिनोमिनेटर में या तो 1s प्लेस पर 1 हो या 9 हो, जिसका कैलकुलेशन हम बना सकें। इसका हम अभ्यास करेंगे। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।